दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना जारी। 7वें राउंड के बाद अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान हुए आगे। उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के राहुल झांसला आगे। बिहार चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से है बड़ी खबर। बिहार में कांग्रेस 76 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 38 सीटों पर जल्द कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान है संभव। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जानकारी। कुटुंबा सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में है तकरार। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस है नाखुश। सुरेश पासवान को आरजेडी ने किया आगे। दिशा पाटनी फायरिंग केस में 2 और शूटर हुए गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इनामी 2 नाबालिग शूटर को किया है गिरफ्तार। 2 शूटर पहले ही किए जा चुके हैं एनकाउंटर में ढेर। पुर्तगाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से करवाई फायरिंग। रोमी किंग और प्रिंस के स्टोर पर हुआ यह हमला। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट कर हमले का किया दावा। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के आरोपियों के एनकाउंटर पर भड़का गैंगस्टर रोहित गोदारा। मारे गए बदमाशों को बताया शहीद। सोशल मीडिया पोस्ट कर शूटर की मौत का बदला लेने की धमकी दी। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में रोहित गोदारा के सोशल मीडिया पोस्ट पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पलटवार। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रोहित गोदारा को नकली सनातनी बताया। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर फरार हुए 5 बदमाश। गुरुग्राम फायरिंग का गैंगस्टर कनेक्शन आया सामने। गैंगस्टर दीपक नांदल ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग के पीछे पैसे के लेन देन को बताया वजह। गुरुग्राम में फायरिंग मामले में पुलिस ने तेज कर दी है जांच पड़ताल। सीसीटीवी के आधार पर वायरल पोस्ट की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़ में गुड्डू नाम का शातिर बदमाश हुआ गिरफ्तार। बदमाश गुड्डू पर हत्या और रेप के केस हैं दर्ज। भारत में आज से आईफोन 17 की सेल हुई शुरू। मुंबई में एप्पल स्टोर के बाहर लगी लोगों की लंबी लाइन। एप्पल ने 9 सितंबर को लॉन्च किया था आईफोन 17। मुंबई में भी आईफोन 17 खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए रखी गई है। मुंबई में आईफोन 17 के लिए आपस में ही भिड़ गए लोग। एप्पल स्टोर के बाहर जमकर चले लात घूंसे। बेंगलुरु में भी आईफोन 17 के लिए लोगों में क्रेज दिखाई दिया। आईफोन 17 खरीदने के लिए एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी। झारखंड के रांची में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। कहा सेना में कोई भाई भतीजावाद नहीं है। सेना में कड़ी मेहनत करने पर ही मिलेगी पहचान। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। उमर अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल की है ये जमानत अर्जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को क्वालिटी बार पर कब्जा करने के मामले में जमानत दी। जमानत के बाद आजम खान के जेल से आने का रास्ता हुआ साफ। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को किया है गिरफ्तार। 39 जगहों पर छापेमारी में अवैध हथियार समेत 50 लाख रुपए किए गए बरामद। बिहार के बगहा में पुलिस टीम पर पशु तस्करों का हमला। छापेमारी करने पहुंचे पुलिस वालों को तस्करों ने लाठी डंडों से पीटा। हमले में कई पुलिसकर्मी हुए जख्मी। हमलावरों पर सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगा। पंजाब के बठिंडा में बाबा हरिदास मेले के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया। हमले में कई पुलिसकर्मी हुए जख्मी। पुलिस ने 3 हमलावरों को किया है गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। कई राउंड फायरिंग के बाद आरोपी राजीव और राहुल की टांगों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छात्रा से छेड़खानी और धमकी देने वाला बदमाश शिवम त्यागी मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच हुई है मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर अपनी भतीजी के साथ रेप करने का है संगीन आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। जम्मू में एसएसपी ट्रैफिक फारूक कैसर पर सिख ट्रक ड्राइवर को पीटने के आरोप में सिख समुदाय और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की आरोपी एसएसपी को निलंबित करने की है मांग। झारखंड के रांची में स्वास्थ्य सेंटर के मैनेजर को शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई की रहने वाली है पीड़ित लड़की। बिहार के समस्तीपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करने वाले ऑपरेटर को अपराधियों ने गोली मारकर किया जख्मी। अपराधियों ने 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नशेड़ी पिता ने अपनी ही बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी। आपसी विवाद के बाद आरोपी पिता ने पहले बेटी की आंखों में लाल मिर्च डाली, उसके बाद कर दी हत्या। दिल्ली के मधुर विहार इलाके में मेड का काम करने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की संदिग्ध हालत में छत से गिरी। मालिक ने चोरी करते पकड़े जाने पर सुसाइड करने की कोशिश की बात कही। लड़की की हालत है नाजुक। रांची में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश के साथ क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। आरोपी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और झारखंड एटीएस ने कुछ दिनों पहले किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 7 लाख के 2 इनामी नक्सली हुए ढेर। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए ने एक युवक के विदेश से टेरर फंडिंग से जुड़े होने के शक में छापेमारी की। आरोपी के घर से लैपटॉप और अहम दस्तावेज हुए जब्त।
गुजरात के द्वारका में बाइक सवार ने सड़क पार करते समय एक छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में छात्र हुआ जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा हादसा। गुजरात के मोरबी में बेकाबू कार ने एक बाइक को मारी टक्कर। टक्कर के बाद दीवार से भिड़ी कार। घटना का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश के मुरैना में दबंगों ने पैसे के विवाद में होटल मैनेजर और कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बुर्का पहनी महिला ने ज्वेलरी शॉप से उड़ाए चांदी के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। दुकानदार ने महिला को रंगे हाथों पकड़ा। मध्य प्रदेश के सागर नरसिंहपुर हाईवे पर बंदूक की नोक पर ट्रक में लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। अमेजन पार्सल से भरे ट्रक को अपराधियों ने बनाया निशाना। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ओवरलोड रेत की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बड़ा हादसा टला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के दौसा में ट्रक ड्राइवरों ने आरटीओ टीम के साथ मारपीट कर दी। ट्रक ड्राइवरों ने परिवहन विभाग की टीम पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रेलवे क्रॉसिंग बंद करने पर विधायक पूरन प्रकाश और रेलवे कर्मचारियों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे थे विधायक। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पति के दूसरे निकाह से आहत होकर पत्नी ने दूसरी मंजिल से छलांग लगा ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में तेज रफ्तार थार ने एक महिला को जबरदस्त टक्कर मारी। घटना में महिला गंभीर रूप से जख्मी। हादसे का सीसीटीवी वायरल। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद छोटे नाले ने एक बार फिर से मचा दी है तबाही। पहाड़ से आया मलबा कई घरों और दुकानों में घुसा। मलबे से कई गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान। मध्य प्रदेश के दमोह में जिला जेल में कैदी के शराब पीने के दावे का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जेल से बाहर आने के बाद कैदी ने खुद जेल में शराब पीने की दी जानकारी। जेलर ने वीडियो को बताया फर्जी। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार दशहरे के दिन पति की हत्या करने वाली सोनम और मुस्कान समेत 11 महिला अपराधियों का जलाया जाएगा पुतला। पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम को बनाया जाएगा रावण। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से निकलकर सड़क पर आया 2 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड। दहशत में है लोग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 6 साल बाद पीड़ित परिवार को आखिरकार मिल गया न्याय। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मछली पकड़ने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद आरोपियों के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दोनों पक्षों की मारपीट में आधा दर्जन लोगों के जख्मी होने की जानकारी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दारोगा की पिटाई के बाद परिवार समेत धरने पर बैठी दारोगा की पत्नी। पुलिस कमिश्नर ने आरोपी वकील की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। बिहार के मोतिहारी में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के औरैया में स्कॉर्पियो से खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने 15,000 रुपए का चालान काट दिया। मध्य प्रदेश के सतना में शहर के बीच से मास्क की दुकान हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बाद 8 मास्क की दुकानों को किया गया सील। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खौफनाक सड़क हादसा। 3 बस एक दूसरे से जा टकराए। घायल 6 यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटने से देहरादून मसूरी रोड का बड़ा हिस्सा बहा। लोगों का आवागमन हुआ बंद। कई गाड़ियां फंसी। देहरादून मसूरी राजमार्ग पर शिव मंदिर के पास टूटे पुल की जगह बेली ब्रिज बनाया गया। छोटे वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू। उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाओं के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। सीएम ने राहत बचाव काम की जानकारी ली। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भीषण बाढ़ का है कहर। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां और घरों को पहुंचा है नुकसान। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के निगुलसरी इलाके में बादल फटने के बाद तबाही आई। निगुलसरी स्लाइडिंग पॉइंट बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ से आई तबाही के बीच भारतीय सेना का मेडिकल कैंप। बाढ़ प्रभावित लोगों का किया जा रहा है इलाज। संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए लखनऊ से 500 किलोमीटर की दंडवत यात्रा करते हुए भक्त अखिल एटा पहुंचे। दिवाली से पहले वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज के करेंगे दर्शन। बिहार के गयाजी में पितृपक्ष मेले में पिंडदान के लिए लगातार पहुंच रहे विदेशी नागरिक। रूस और यूक्रेन से आए लोगों ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पिंडदान किया। मध्य प्रदेश के उमरिया में उमरार नदी पर बनी अस्थायी पुलिया 5वीं बार बह गई है। तेज बहाव के बीच नदी पार करने की कोशिश में एक लड़का भी डूब गया। लड़के की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। बिहार के सुपौल में लगातार बारिश के चलते तबाही मचा रही है कोसी नदी। जलस्तर बढ़ने के बाद कोसी नदी के कटाव में कई घर डूब गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर है नदी नाले। सड़कों पर पानी भर चुका है। नदी के तेज बहाव में पुल भी बह गया। लोगों में दहशत का है माहौल। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा। चुनाव का चौकीदार जागता रहा, चोरी देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का करारा हमला। कहा हताश राहुल गांधी कभी मोदी जी की नकल करेंगे तो कभी जेनजी की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार। कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से बोला हमला। कर्नाटक के आलंद में गलत ढंग से 6000 नाम काटने का लगाया संगीन आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्यूमेंट दिखाकर किया बड़ा दावा।
राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोल दिया है। कहा, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम धाराशायी निकला। राहुल गांधी भारत के संविधान, न्यायपालिका और चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बोला हमला। कहा, राहुल गांधी न संविधान समझते हैं न कानून। राहुल गांधी इस देश की जनता और वोटर्स का कर रहे हैं अपमान। राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया पूरी तरह से गलत और निराधार। कहा, किसी भी वोट को कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन नहीं हटा सकता। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, लगातार चुनाव हारने और जनता से नकार दिए जाने वाले नेता की हताशा, निराशा बढ़ती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जेन जी को लेकर एक्स पोस्ट पर मचा घमासान। राहुल गांधी ने लिखा, देश के जेन जी वोट चोरी रोकेंगे, संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की करेंगे रक्षा। राहुल गांधी के जेन जी को लेकर किए गए एक्स पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साध दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा, जेन जी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जेन जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्यों करेगा बर्दाश्त। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, दोनों पार्टियां तुष्टीकरण की कर रही हैं राजनीति। आरजेडी और कांग्रेस बिहार में घुसपैठियों को बचाने की रच रहे हैं साजिश। बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। कहा, घुसपैठियों के वोट कटने से लालू यादव के पेट में तेल उबल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा। कहा, अमित शाह बिहार में बेरोजगारी खत्म करने नहीं आ रहे हैं, वो चुनावी फायदे के लिए बिहार के दौरे पर हैं। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के खगड़िया पहुंचे तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। तेजस्वी यादव ने विशेष रथ से ही कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव के विशेष रथ पर उनकी सीट पर बैठे नजर आए आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव। रोहिणी आचार्य ने विरोध में लिखे गए फेसबुक पोस्ट को शेयर कर जाहिर की नाराजगी। पटना में मठ मंदिरों की समस्या को दूर करने के लिए धार्मिक न्याय समागम का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के खिलाफ कई छात्र संगठनों ने धरना दिया। पीएटी परीक्षा में पेपर लीक और यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों में है आक्रोश। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा पर सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कंगना ने कहा, जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां दुर्दशा है। कंगना ने राज्य सरकार पर राहत पीड़ितों को मदद नहीं करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने निशाना साधा। कहा, अमित शाह को बताना चाहिए बिहार से पलायन कब रुकेगा और बिहार में फैक्ट्रियां आखिर कब लगेंगी। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी। कांग्रेस पार्टी से बिहार के इमामगंज और बाराचट्टी सीट से दावेदारी जाहिर की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीएसपी ने सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा में बीएसपी के चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका के साथ अच्छे समझौते की जाहिर की उम्मीद। दुबई में एक कार्यक्रम में कहा, अमेरिका के साथ सही दिशा में सकारात्मक बातचीत है जारी। टैरिफ के मुद्दे पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से अच्छे संबंधों का किया है जिक्र। कहा, भारत और पीएम मोदी उनके बेहद करीबी। फ्रांस में सरकारी सेवाओं में कटौती के खिलाफ पेरिस समेत 30 से ज्यादा शहरों में हुआ प्रदर्शन। लोगों ने अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का लगाया आरोप। हंगामा करने के आरोप में करीब 100 लोग गिरफ्तार। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक ने मलेशिया में भर्ती होने की खबरों को अफवाह करार दिया। बंजी जंपिंग का वीडियो शेयर कर खुद के फिट होने का किया बड़ा दावा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ड्रोन का परीक्षण कर निरीक्षण किया है। किम जोंग ने ड्रोन की क्षमताओं को एआई के जरिए और मजबूत करने का दिया आदेश। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने लेबनान में लोगों को दी है चेतावनी। कहा, हिजबुल्लाह को घर देने वाले लेबनानी नागरिक खुद को खतरे में डाल रहे हैं। इजरायल के इलाक में होटल के पास ड्रोन हमला किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की भयंकर तस्वीरें। ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया बड़ा हवाई हमला। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और एडवांस फोर्स के कैंप्स को बनाया निशाना। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुर्तगाल के अटलांटिक तट पर ऑर्कोवेल ने 3 दिन में 2 बोट पर कर दिया हमला। एक टूरिस्ट यॉट डूबी। वेनेजुएला की सेना ने दिखाया दमखम। ला ओर्चिला द्वीप पर 3 दिन का सैन्य अभ्यास। अत्याधुनिक हथियारों को सैन्य अभ्यास में किया गया शामिल। एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच से पहले आईसीसी ने नियमों के उल्लंघन पर पाकिस्तान टीम पर अपनाया कड़ा रुख। प्रतिबंधित क्षेत्रों की शूटिंग समेत कई मामलों में पीसीबी को भेजा है नोटिस। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अतीक उस जमां ने पीसीबी पर खिलाड़ियों को घटिया जर्सी और किट देने का लगाया आरोप। अतीक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, प्रोफेशनल्स के बजाय दोस्तों को टेंडर देते हैं तो यही होता है। एशिया कप 2025 में आज भारत और ओमान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी भारतीय टीम। और एशिया कप 2025 के सुपर 4 में फिर से एक बार भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा ये मुकाबला।